हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरा UK03 में। स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करने वाले क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारे टोटल 15 चैप्टर्स है। हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 1, जो है हमारा रियल नंबर, वास्तविक संख्याएँ। स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें संख्याओं के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, हम थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमारी संख्या पद्धति है वो होती क्या है। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें इसमें जो हम अभी इस वीडियो में देखेंगे शुरू में इंट्रोडक्शन में चैप्टर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, संख्याएं होती क्या है। अब देखिए, संख्याएं हमारे दो टाइप की होती है नॉर्मली। पहली होती है हमारी वास्तविक संख्याएं, और दूसरी टाइप के हमारे होते हैं जो हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। अभी हमारे काम की यहाँ पर वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्या हम क्लास 11th की में पढ़ेंगे। तो थोड़ा मैं यहाँ काल्पनिक के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिसे हम डिफाइन नहीं कर पाते अच्छे से। जैसे देखो √4, देखो √4 को हम नॉर्मली 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं इस √4 की जगह -4 कर दूँ, √-4 कर दूँ, तो स्टूडेंट्स क्या आप इसकी वैल्यू बता पाएंगे एग्जैक्ट? यह बताना थोड़ा मुश्किल होगा अभी, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आती है स्टूडेंट्स वो आती है 2i जो होता है आयोटा होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर i क्या होता है स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर -1 हो, क्या हो, रूट के अंदर -1 हो तो उसे हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा बोलते हैं, जो कि हमारे एक काल्पनिक नंबर होता है। तो देखो ऐसे ही √-4 को मैं लिखता हूँ √1 × 4। अब देखो 4 का अगर हम रूट करते हैं तो बाहर आके 2 बनता है स्टूडेंट्स, और जो हमारा -1 है रूट का उसे हम लिखते हैं आयोटा, इसलिए ये बन जाता है हमारा 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स देखो, जो 2 आयोटा है वो हमें प्रॉपर नंबर दिख रहा है जो कि रियल में एग्जिस्ट करता हो? स्टूडेंट्स नहीं दिख रहा है ना। तो ये हमारे काल्पनिक नंबर होते हैं। इनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, ये आप अगली कक्षा में पढ़ोगे क्लास 11th में। तो हम सीधे चलते हैं हमारे वास्तविक संख्याओं पर। अब देखिए यहाँ पर वास्तविक संख्याओं को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहले आता है हमारा परिमेय संख्याएँ। अब देखिए दोस्तों, और दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्याएँ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए परिमेय संख्याओं को भी थोड़ा हम कैटेगराइज कर लेते हैं। जो परिमेय संख्याएँ होती है उसके अंदर हमारे बहुत सारे नंबर्स आते हैं। पहले जो हमारे आते हैं भिन्न वाले नंबर, जिसे हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, इस टाइप से हमारी होगी ये भिन्न वाले नंबर। और दूसरे आते हैं हमारे नेचुरल नंबर, जिसे हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएँ। अब स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्याएँ होती क्या है? कभी आपसे किसी ने अगर नंबर पढ़ने को कहा होगा तो आप सीधे सीधे बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो जो ये हमारे नंबर होते हैं 1 से आगे को, जो हमारे नेचुरली मुँह से निकलते हैं गिनती करते समय 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये सब होते हैं हमारे प्राकृतिक संख्याएँ, जैसे 1 2 3 4 एंड आगे को चलते रहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद आगे आते हैं हमारे पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएँ होते क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, जब हम किसी प्राकृतिक संख्याओं के आगे 0 ऐड करते हैं, उससे आगे पूरा हम प्राकृतिक संख्याएँ लिखते जाते हैं, तो वो सब आते हैं हमारे पूर्ण संख्याओं में। 0 के साथ प्राकृतिक संख्याएँ होते हैं हमारी पूर्ण संख्याएँ। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारा आता है पूर्णांक। अब देखिए स्टूडेंट्स, पूर्णांक थोड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि इसका हमारे चैप्टर में बहुत यूज होने वाले हैं। तो देखिए पूर्णांक होते क्या है स्टूडेंट्स? अभी तक हम एक देख रहे थे पूर्ण संख्याएँ हमारी होती थी 0 से लेके नेचुरल नंबर आगे को पूरे। अब देखिए 0 तो है स्टूडेंट्स, अब यहाँ 0 लिखते हैं। अब हम यहाँ 0 से इधर को भी स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ पर पहले पूर्ण संख्याएँ लिख लेते हैं। अब देखो, इन पूर्ण संख्याओं के साथ हम कुछ नंबर्स इसमें और ऐड करते हैं, जिससे कि हमारे पूर्णांक बन जाते हैं। वो क्या होते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम 0 से इधर को जाए दाएं साइड को, तो ये सब हमारे नंबर आते हैं प्लस के, धनात्मक।
और जब हम जीरो से इधर को आते हैं स्टूडेंट, तो ये सब हमारे माइनस के आते हैं, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड आगे को चलते रहते हैं स्टूडेंट्स। ये थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं परिमेय संख्याओं पर कि परिमेय संख्याएँ होती क्या है। स्टूडेंट्स, जो हमारे परिमेय संख्याएँ होती है उसे आपने नॉर्मली पढ़ा होगा पिछली क्लासों में कि परिमेय संख्याओं को हम पी अपॉन क्यू के रूप में दिखाते हैं। किसके रूप में? पी अपॉन क्यू के रूप में हम उसे डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। जहाँ पर हमारे पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं, कोई भी पूर्णांक हो सके, पॉजिटिव वाले, नेगेटिव वाले, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारा क्यू होता है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगा। जो क्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी नंबर हमें पी अपॉन क्यू के रूप फॉर्म में मिल रहा है और क्यू जो हमारा है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो वो हमारा परिमेय संख्याएँ होंगी। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, जो हमारा जीरो है वो भी एक क्या होता है? परिमेय संख्या होती है, ठीक है। जो हमारे जितने भी पूर्णांक होते हैं, जो पूर्णांक है जीरो से प्लस वाले इधर को और माइनस वाले, ठीक है, नंबर्स, वो सब हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्याएँ होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर टू भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है, क्योंकि मैं इसे 2/1 के रूप में लिख सकता हूँ। देखो पी एंड क्यू। अब देखो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, 1 0 के इक्वल नहीं है ऑब्वियसली, और 2 और 1 दोनों जो हमारे पूर्णांक में आते हैं, जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो परिमेय संख्याओं में कुछ और भी नंबर्स आते हैं जिन्हें हम लिखते हैं कि जैसे हम कभी डिवाइड करते हैं, विभाजन प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो करते नहीं है, वो आगे को बढ़ते रहते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारा जो भागफल आया काट के 1.3333 ऐसे ही आगे को चलता जा रहा है, कुछ भी 0.4444 आगे को चलता जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है, जैसे पॉइंट के बाद 3 रिपीट होता जा रहा है, बार बार 4 रिपीट होता जा रहा है। अगर हमारे नंबर्स ऐसे रिपीट होते जाए भाग देने के बाद, जो हमारा भागफल आता है वो, तो हमारे परिमेय संख्याएँ होती है। और अगर इसमें मैं अपरिमेय संख्याओं की बात करूँ, तो अपरिमेय संख्याएँ वो होती, देखो जो परिमेय संख्याएँ नहीं है, जो संख्याएँ हमारी परिमेय संख्याएँ नहीं है वो हमारी अपरिमेय संख्याएँ होती है, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और देखो परिमेय में क्या था, क्यू को हम जीरो के इक्वल नहीं करते थे, मतलब जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो क्यू है वो जीरो के इक्वल हो सकता है। देखिए जैसे 1/0, 2/0, देखिए नीचे क्यू क्या है? जीरो के बराबर है, तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरी बात कि अगर कोई नंबर ऐसे आ रहे हैं काटने के बाद 3 2 4 1 5 ऐसे ही चलता जा रहा है, डिवाइड करने के बाद कुछ भी हम डिवाइड कर रहे हैं इस टाइप से आ रहा है। जैसे हमारे पाई की वैल्यू होती है 22/7। अगर 7 से हम 22 को भाग देते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 3.14 कुछ ना कुछ आता रहता है। ये हमारे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते, हम कुछ नंबर उसके ले लेते हैं। पाई की जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये बढ़ती रहती है आगे को, ठीक है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होती है। और इनका एक पैटर्न भी नहीं बनता है, वो 1.1453252 कुछ भी बनता जाता है आगे को। ये सब हमारे होते हैं अपरिमेय नंबर, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पे जाते हैं, ठीक है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 1 का 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। वहाँ हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित प्रश्न। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है दोस्तों, आप फ़ोन की स्क्रीन पर देख सकते हो। प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है स्टूडेंट्स। जहाँ पर जो आर होता है हमारा वो जीरो से बराबर या उससे बड़ा हो सकता है, लेकिन आर हमेशा इस बी से, जो ये बी है उससे हमेशा छोटा ही रहेगा। देखिए ए और बी प्रमेय बोलते हैं, जो हमारा ए और बी है ये कोई भी पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक हो सकते हैं। अभी मैं धनात्मक पूर्णांक की बात करूँ तो जीरो से इधर वाले पूर्णांक में, जीरो से इधर वाले स्टूडेंट्स, ठीक है, ये सब हमारे होते हैं धनात्मक पूर्णांक, और इधर को होते हैं हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ए और बी हमारे क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ पर जो
ए होगा वो हमेशा बी से बड़ा होगा। 2 नंबर दिए होंगे, उसमें से हमें बड़े नंबर को चूज़ करना होगा, ठीक है। और जो हमारा आर होता है, जिसे हम नॉर्मली शेषफल बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, वो हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा, या तो बी से छोटा होगा। बी और आर क्या है वो मैं बताता हूँ। नॉर्मली आपने डिवाइड कर रखे होंगे स्टूडेंट, जैसे 2 से डिवाइड करना है हमें 6 को, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा 6 होगा वो होगा हमारा ए, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो हमारा बी होगा वो होगा 2। और जो हमारा क्यू होता है वो हमेशा यहाँ पर आता है, जिसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और देखो अब मैं गुणा करता हूँ, 2 3 6, माइनस करो 0, जिसे हम बोलते हैं शेषफल, ठीक है। इसी को यहाँ दिखाते हैं हम आर से। आर जो होता है शेषफल होता है, क्यू जो होता है हमारा भागफल होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, इसी को मैं इस फॉर्म में लिखता हूँ, ए के फॉर्म में। ए हुआ हमारा 6, ठीक है, इजिकल टू किया, बी क्या बताया मैंने 2 जो हमारे यहाँ पर क्या होगा बी होगा, तो ये गया 2 इंटू क्यू। क्यू क्या था? हमारा भागफल था, जो कि है हमारा 3, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस का आर। आर क्या है? 0। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारा आर है वो 0 के बराबर है, ठीक है। आर क्या हमारा 0 के बराबर है, तो यहाँ पर हम इस स्टेप को छोड़ देते हैं, यहीं पर स्टेप खत्म होता है। अगर आर हमारा 0 के बराबर नहीं होता, मतलब यहाँ 0 के अलावा 1 2 3 4 कुछ भी होता, तो स्टेप हम और आगे तक ले जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसमें हमें निकालना पड़ता है एचसीएफ के लिए। जो ये प्रोसेस होती है पूरी, वो फाइंड करते हैं हम एचसीएफ करने के लिए। अब यहाँ पर देखो हमारा एचसीएफ होता क्या है स्टूडेंट, जो हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है, जो ये 2 है वो क्या हमारा होगा एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जो हमारी पूरी प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये दोनों एक जैसे होते हैं, ठीक है। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, पहला वाला 135 वो 225। दोस्तों इसका मुझे निकालना है एचसीएफ, किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमने पढ़ा था ए इजिकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। स्टूडेंट जो आर होता है वो बी से हमेशा छोटा होता है और 0 के बराबर और 0 से बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो हमारा ए होता है वो हमेशा बी से बड़ा होता है स्टूडेंट्स। तो जो यहाँ पर देखो 135 और 225 में क्या ए होगा क्या बी होगा? देखो जो बड़ा वाला है वो हमेशा ए है, मतलब जो 225 है वो हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा बी से 135 से, ठीक है। तो स्टेप 1 हम करते हैं चरण 1। चरण 1 में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते हैं इस फॉर्म में। किस फॉर्म में? ए इजिकल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। सबसे पहले हम ए लिखते हैं 225 इजिकल टू बी। बी क्या है स्टूडेंट्स? 135 इंटू, अब देखो स्टूडेंट्स इस 135 में किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है जो कि इसके बराबर हो जाए, ठीक है, या इससे कम भी आ सकता है स्टूडेंट्स, याद रहे इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं करता हूँ 135 से 225 को हमें भाग करना है स्टूडेंट्स। अब देखो 135 दूना होता है हमारा 270 स्टूडेंट, जो कि 225 से ज़्यादा है। तो 2 बार हम डिवाइड नहीं करेंगे, एक ही बार हम करेंगे। 135 इक्का 135 जो हम यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट्स। अब माइनस करो इसको, तो कितना आएगा? 0। यहाँ से यहाँ 12 में 6 ही गया 9 और ये 0 हो गया, तो हमारा आया 90। अब देखो इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए हमारा ये, बी हो गया हमारा 135। अब देखो क्यू क्या बताया था मैंने, जो यहाँ भागफल होता है वो क्यू होता है, यानी कि 1, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस आर। आर क्या होता है? ये वाला, यानी कि 90। अब देखो स्टूडेंट जो यहाँ हमारा 90 है वो 0 के इक्वल है? नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो प्रोसेस हम आगे बढ़ाते हैं, यहाँ लिखते हैं चरण 2, सेकंड स्टेप। उसमें हम करते क्या है, 135 जो हमारा अभी तक बी था, ठीक है, उसे लिखते हैं 135 इजिकल टू, अब जो हमारा आर बचा उस आर को हम इस साइड लिख देंगे, मतलब जो इस साइड के हैं इन दोनों को हम
लेते हैं 2 नंबर के फॉर्म में। अब देखो सेम प्रोसेस आगे करना है। अब 90 से 135 करना है, 90 से 135 करना है। अब 90 दूना 180 होता है, जो कि 135 से ज़्यादा है, तो 1 टाइम देंगे हम। 90 1 90, तो माइनस करो स्टूडेंट्स, तो बचेगा हमारा 5, 13 में से 9 4, 45 बचा स्टूडेंट। तो इसको लिखते हैं A 135, B 90 और Q क्या है हमारा 1। Q क्या है स्टूडेंट्स 1 प्लस R क्या है स्टूडेंट, नीचे वाला शेष पर R होता है 45। अब देखो स्टूडेंट जो हमारा 45 है वो अभी 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब जो R है 0 के इक्वल नहीं है, तो ये प्रोसेस हमारी और आगे को चलेगी। तो हम आगे चलते हैं स्टेप नंबर 3, जिसे हम बोलते हैं चरण 3। तो चरण 3 में सेम वही करते हैं, 90 को लेते हैं, साथ में 45 को लेते हैं। अब 45 से इसमें सेम यही प्रोसेस हम करेंगे, ठीक है। 45 दूना 90 होता है स्टूडेंट्स, प्लस का 0 बचा स्टूडेंट, जो यहाँ पर आ रहा है हमारा वह 0 हो चुका है। अतः 90 वो सॉरी स्टूडेंट्स 90 नहीं, 135 और 225, 135 वो 225 का HCF 45 होगा, ठीक है। जो ये नंबर आता है हमारे लास्ट में बी की जगह, वो हमारा क्या होता है HCF होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स दूसरे में थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी है, मल्टीप्लाई ज़्यादा करना पड़ेगा 196 को, इसे आप खुद करोगे क्योंकि मेरी वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड में। यह है हमारा 867 वो 255। दोस्तों इसका HCF निकालना है, वही हम सेम वही करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो देखो स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जो यहाँ पर ए होता है वो बी से बड़ा होता है, तो हमारा ए होगा 867, ठीक है, 255। तो वही करना है, ए इजिकल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, ए क्या है 867 इजिकल टू बी क्या है 255, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारा क्यू क्या होगा, इधर देखो 867, ठीक है, बी से और ये हो गया ए, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्यू आता है और जो शेष बचता है वो आर होता है, ठीक है। अब देखो इससे हम अगर 4 टाइम करें तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 204 जा 880 हो जाता है, पीछे ये भी है, इससे और ज़्यादा हो जाएगा, 9 से ऊपर आएगा, ठीक है। तो हम 3 टाइम करते हैं, तो 3 टाइम अगर हम करते हैं 3 5 जा 3 पंचे 15, एक बचा 3 पंचे 15 और 1 16, एक बचा 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। माइनस करो 2, ये आ गया 0, ये आ गया 1, 102 बचा। तो इसको हम लिख लेते हैं बी, ये हो गया ए, ये हो गया स्टूडेंट 255। और क्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने बताया भागफल जो कि है 3, प्लस का आर क्या होता है स्टूडेंट्स, जो शेषफल होता है 102। अब देखो 102 जो है वो 0 के नॉट इक्वल है, तो मतलब हमारी प्रोसेस और आगे बढ़नी है। तो इसके बाद हम लेते हैं 255 और 102 को, 255 बड़ा है, बी लेते हैं उसे इजिकल टू 102। अब देखो इसको भी करते हैं 255, ठीक है, इसको 102 से भाग करते हैं स्टूडेंट्स। 102 से जब हम करेंगे 102 दूना 204 स्टूडेंट्स, माइनस करो 1 5, 51 बचता है स्टूडेंट्स। तो लिखो क्यू क्या होगा 2 प्लस आर क्या होगा 51 स्टूडेंट्स। जो 51 है वो अभी 0 के नॉट इक्वल है, तो प्रोसेस और आगे चलेगी स्टूडेंट्स। तो हम करते हैं इन दोनों का 102 और 51 का। 102 को हम मानते हैं ए इजिकल टू बी हो गया 51 इंटू, अब क्यू क्या होगा दोस्तों बताओ, 102, 51 दूना 102 यानी कि 0। क्यू क्या होगा 2 प्लस का क्या बचा आर, 0 बच गया। देखो दोस्तों आर जो है 0 के इक्वल हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमारा काम खत्म होता है। तो HCF अतः 102, सॉरी स्टूडेंट्स 102 नहीं, 867 वो 255 का HCF क्या होगा 51 होगा स्टूडेंट्स, ठीक है।
ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जा रही है। यहाँ थोड़ा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम ही है। आज वीडियो डालने में लेट हो गए क्योंकि सुबह लाइट का थोड़ा फंडा था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक किए बिना जाना मत, और अगर आप चैनल को सर्च करके आए हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे कॉन्सेप्ट बेस्ड सॉल्यूशन मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।